हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो राजस्थान प्रदेश में प्रमुख बांध और बावड़ियां हैं, किस किस ज़िले में कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी बावड़ियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सातवां टॉपिक है आज हम दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और पार्ट टू, दो पार्ट कंप्लीट करेंगे हम, जिसमें अलग अलग ज़िले के बारे में मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सी बावड़ियाँ और बांध हमारे राजस्थान के ज़िलों में स्थित हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारी सिखवाल मानचित्रावली का खंड है राजस्थान भूगोल चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलवर के अंदर कौन कौन से बांध और बावड़ियाँ हैं। अलवर ज़िले के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से बांध, और मैप में देखें तो अलवर का स्थान ये रहा, ये अलवर रहा। और यहाँ पे देखें तो कौन कौन से बांध और बावड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले। तो अलवर के अंदर अगर हम बात करें तो जयसागर, जयसागर, जयसंबंध बांध, जयसंबंध बांध स्थित है। जयसागर को जयसंबंध बांध भी बोलते हैं, या देवती बांध, या बाधोला बांध, या सांकड़ा बांध, या मसा सागर बांध, या फिर नीमराणा की बावड़ी। टोडरमल द्वारा निर्मित 9 मंजिला बावड़ी है। तो कौन कौन सी, एक तो बावड़ी तो कौन सी स्थित है, नीमराणा की बावड़ी है, जो कि टोडरमल द्वारा निर्मित 9 मंजिला बावड़ी है। और बांध कौन कौन से हैं, जयसागर, जयसंबंध बांध कहते हैं जिसे, देवती बांध जिसे, और एक बाधोला बांध, सांकड़ा बांध और मसा सागर बांध हैं स्थित हैं। आगे चलते हैं, दूसरे जिले की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम जयपुर जिले की। ये रहा हमारा जयपुर, ये रहा हमारा जयपुर, और इसमें जो दिखाए गए हैं वो बांध और बावड़ी इस ब्लॉक के अंदर हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इसमें रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर। दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर, दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर बनाया गया। ये जो रामगढ़ बांध है ये दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर बनाया गया। पहले यहाँ से जयपुर जिले को पेयजल की पूर्ति की जाती थी रामगढ़ बांध से। रामगढ़ बांध से पहले क्या होता था, पेयजल की जो पूर्ति होती थी हमारे जयपुर जिले को, वो कहाँ से होती थी, रामगढ़ बांध से होती थी। ये तो हमें समझ आ गया कि ये रामगढ़ बांध स्थित है, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। पेयजल की पहले इससे ही व्यवस्था थी जयपुर की, और यह दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। दूसरा कौन सा बांध है, काणोता बांध, काणोता बांध। दूसरा बांध है हमारा काणोता बांध। राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध भी कहलाता है। दूसरा कौन सा है, काणोता बांध है। काणोता पड़ता है जयपुर में ही, तो वहाँ पे कौन सा बांध स्थित है, काणोता बांध स्थित है, जो कि मछली बीज उत्पादक में बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में है छापवाड़ा बांध। कौन सा है, छापवाड़ा बांध। उसके बाद में पाटन टैंक बांध। उसके बाद में गुलर बांध, और उसके बाद में पन्ना पन्ना मीणा की बावड़ी। बावड़ी कौन सी स्थित है, पन्ना मीणा की बावड़ी है। और कौन कौन से बांध है, छापवाड़ा बांध, पाटन टैंक बांध और गुलर बांध। तो ये प्रमुख है। कौन जयपुर के कौन कौन से हो गए वापस देखते हैं, रामगढ़ बांध, काणोता बांध, छापवाड़ा बांध, गुलर बांध, पाटन टैंक बांध, और बावड़ी कौन सी है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। अब हम चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे कि कौन कौन से बांध। टोंक पे चलते हैं। ये रहा हमारा टोंक, ये रहा हमारा टोंक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टोंक। ये हमारा टोंक रहा, और इसके बारे में जो दिखाए गए हैं बांध वो इस बॉक्स के अंदर है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो टोंक के अंदर अगर हम बात करें तो टोंक के अंदर हैं बीसलपुर बांध परियोजना, जो कि टोंक के अंदर चल रही है। बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की यह सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। किन किन जिलों को वो जलापूर्ति करती है, टोंक, अजमेर, जयपुर जिलों को ये जलापूर्ति करती है। किन किन जिलों को, ये टोंक के अंदर, जयपुर के अंदर और अजमेर के अंदर ये जिले इनको जल की पूर्ति करती है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है। कौन सी, बीसलपुर बांध परियोजना। जो राजमहल टोडर टोडा राय सिंह में बनास खारी
ढाई त्रिवेणी संगम पर स्थित है। जो राजमहल में टोडा राय सिंह ने में बनास खारी ढाई त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जहाँ पे तीनों मिलती हैं, उन संगम पर यह बीसलपुर बांध परियोजना स्थित है। यह राजस्थान की एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। यह राजस्थान का एकमात्र बांध है जो कि कंक्रीट से बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा कौन सा है, टोरडी सागर बांध दूसरा है हमारा, टोरडी सागर बांध। इसकी सभी मोरिया या गेट जिनको हम बोलते हैं खोलने पर बांध में एक बूंद भी जल शेष नहीं रहता। ये टोंक में ही है। कौन सा, टोरडी सागर जो बांध है वो टोंक में स्थित है, और इसके सारे गेटों को जब हम खोल देते हैं तो उसमें एक भी बूंद पानी का नहीं रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं। बावड़ी कौन कौन सी हैं, हाडी रानी की बावड़ी या कुंड टोडा राय सिंह कस्बे। टोंक के मध्य स्थित इस बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई। कौन सी पहली फिल्म बनाई गई, कौन सी बावड़ी पर, हाडा रानी की बावड़ी या कुंड टोडा राय सिंह कस्बे में, टोंक में स्थित है ये। आगे चलते हैं। बुद्धिया शुद्ध सागर भी कहाँ स्थित है, टोंक के अंदर स्थित है। और टोडा राय सिंह कस्बे टोंक में स्थित इस तालाब के नज़दीक पहाड़ी के ऊपर संत पीपा की गुफा स्थित है। किसकी गुफा स्थित है, संत पीपा की गुफा स्थित है। कहाँ पे, ये जो टोडा राय सिंह कस्बे में टोंक में स्थित है, तालाब के नज़दीक पहाड़ी के ऊपर संत पीपा की गुफा स्थित है, बुद्ध सागर या बुद्ध या शुद्ध सागर। अब हम अगले ज़िले पे चलते हैं, अगले ज़िले के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं जैसलमेर को। ये रहा जैसलमेर हमारा, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से अधिकतम सीमा बनाता है। उसके बाद में ये बीकानेर रही, बीकानेर भी सीमा बनाता है पाकिस्तान से, बाड़मेर भी बनाता है पाकिस्तान से, श्रीगंगानगर भी बनाता है। तो देखते हैं अब कौन कौन से जैसलमेर ज़िले को देखते हैं। जो जैसलमेर ज़िला है इसमें कौन सा बांध है, इसमें है गढ़सीसर तालाब। कौन सा है, ये जैसलमेर में स्थित है। कौन सा, गढ़सीसर जो तालाब है वो जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद अब देखते हैं भरतपुर में क्या क्या स्थित है। सीकरी बांध भरतपुर में, अजान बांध, सेवर बांध, शाही बांध, बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा जो बांध है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। क्या दिया है, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध, इसका निर्माण कुंगुद नदी पर 1897 में राम सिंह के समय करवाया गया। कौन सी नदी पर, कुंगुंद नदी पर। किसने करवाया, 1897 में राम सिंह ने करवाया। किसने करवाया, राम सिंह ने करवाया। और ये भरतपुर में स्थित है, बंद बरेठा। इस बांध की बनावट एक जहाज जैसी है। कैसी है, बंद बरेठा जो बांध है उसकी एक जहाज जैसी है। राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया, 1897 में करवाया, कुंगुद नदी पर करवाया, बंद बरेठा बांध है। और कौन कौन से बांध हमें याद रखने हैं, वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सीकरी बांध भी भरतपुर में है, अजान बांध भी भरतपुर में है, सेवर बांध भी भरतपुर में है, और साई बांध भी भरतपुर में है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो धौलपुर है, धौलपुर में कौन कौन से बांध बावड़ी स्थित हैं। 1617 ईस्वी में राजकुमार सांझा के लिए शिकार स्थल, 1617 ईस्वी में राजकुमार सांझा के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉन्च के रूप में धौलपुर के पास में तालाब शाही का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, तालाब शाही का निर्माण किया गया। कौन से का, तालाब शाही का। अब चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम करौली की। ये रही हमारी करौली के बारे में बात करते हैं। पांचना बांध सिंचाई परियोजना, यह गुडला बांध के पास अमेरिका के सहयोग से भद्रावती अटा, बरखेड़ा, माची व बैसावट के संगम पर है। कहाँ पर स्थित है ये, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया, और ये भद्रावती अटा, बरखेड़ा, माची व बैसावट के संगम पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी की बांध बनाया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया गया है। चोली देह बांध भी है और झग्गर बांध भी है। चोली देह बांध भी है और
जग्गर बांध भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाई माधोपुर। इसके बाद हम देखते हैं ये रहा सवाई माधोपुर और ये हमारा मैप है सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर सुरवाल बांध, मोरेल बांध, सुरवाल बांध, एक तो सुरवाल बांध है, एक मोरेल बांध है जो मिट्टी का बांध है, और काली सील, पीपलदा, ईसरदा और मोरा सागर है। कौन कौन से हैं? एक तो सुरवाल बांध है, एक मोरेल बांध है जो मिट्टी का बांध है, और काली सील, पीपलदा, ईसरदा और मोरा सागर बांध स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं झालावाड़ के बारे में। ये रहा हमारा झालावाड़, और झालावाड़ के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। भीम सागर बांध, पीपलदा बांध, काली सिंध बांध या परियोजना, काली सिंध बांध या परियोजना, हरिश्चंद्र सागर, गागरीन सिंचाई परियोजना। कौन कौन से झालावाड़ के अंदर कौन कौन से? भीम सागर बांध, पीपलदा बांध, काली सिंध बांध परियोजना, हरिश्चंद्र सागर, गागरीन सिंचाई परियोजना, ये सारे झालावाड़ के अंदर स्थित हैं। अब हम देखते हैं उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले के अंदर कौन कौन से प्रमुख बांध हैं और बावड़ियाँ हैं? मानसी वाकल योजना को उदयपुर नगर की पेयजल को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। कौन सी योजना को? मानसी योजना को, मानसी वाकल योजना को, जो राजस्थान व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझा परियोजना, जो राजस्थान और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसकी पार्टनरशिप की योजना है। अब देखते हैं हम डूंगरपुर के बारे में। डूंगरपुर के बारे में देखते हैं सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, नौलखा बावड़ी। इस बावड़ी पर निर्माण 1856 ईस्वी में आसकरन की चौहान वंशी रानी प्रेमल देवी ने करवाया। किसने करवाया? प्रेमल देवी ने करवाया। और त्रिमुखी बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण महाराणा राज सिंह को रानी राम रसदे ने करवाया। उदय बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण महारावल उदय सिंह ने करवाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डूंगरपुर की बावड़ी हैं। उदय बावड़ी है, त्रिमुखी बावड़ी है, नौलखा बावड़ी है, और सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना भी डूंगरपुर में स्थित है। अब हम देखते हैं कि सिरोही के अंदर, ये रहा हमारा सिरोही, और सिरोही के अंदर दूध बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? दूध बावड़ी, जो कि माउंट आबू है, माउंट आबू में है दूध बावड़ी। अब हम देखते हैं पाली के अंदर। पाली के अंदर कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। तो सबसे पहले है जवाई बांध। पाली के अंदर जवाई बांध है। सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सुमेरपुर के निकट ये है और जवाई नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इंजीनियर एडगर की देखरेख में करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा जो उम्मेद सिंह था जोधपुर का, उसके द्वारा और इंजीनियर एडगर की देखरेख में करवाया गया। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील से बने सही बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार कर 7 अगस्त 1977 में डाला गया। भाई जो कोटड़ा, झामर कोटड़ा है उदयपुर के अंदर, वहाँ से सुरंग के थ्रू पानी लाया गया ताकि हम इसमें पानी डाल सके। 7 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार की गई 1977 में। फिर उसके बाद है हेमवासा बांध, हेमवास बांध, बीठन बांध, बांकली बांध, पादरा टैंक, ये सारे के सारे पाली के अंदर स्थित है। हेमवासा बांध, बीठन बांध, बांकली बांध और पादरा टैंक, ये सारे के सारे पाली के अंदर है। तो अब ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम पार्ट सेकंड को कंप्लीट करके आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट सेकंड को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर देखते हैं। ये रहा झुंझुनू, और इसके बारे में, झुंझुनू के बारे में इस बॉक्स के अंदर बताया कौन कौन से बांध और बावड़ियाँ हैं। झुंझुनू के अंदर अगर हम बात करें तो अजीत सागर बांध है। अजीत सागर बांध है जो कि खेतड़ी में स्थित है। और
मेड़तणी, मेड़तणी की बावड़ी, मेड़तणी की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी जो लोहारगर्ल, लोहारगर्ल में स्थित है। तो ये मुख्यतः बांध है झुंझुनू में। कौन से? अजीत सागर बांध है, मेड़तणी की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, ये सारे के सारे। उसके बाद में चर्चा करते हैं चूरू की। ये रहा चूरू। चूरू में ताल छापर बांध है। कौन सा है? चूरू के अंदर ताल छापर बांध है। उसके बाद बात करते हैं हम बीकानेर की। तो बीकानेर में अनूप सागर और गजनेर बांध है। कौन कौन से? अनूप सागर और गजनेर बांध है। कौन कौन से बांध है? अनूप सागर और गजनेर बांध हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नागौर ज़िले की। नागौर ज़िले की बात करते हैं तो नागौर जो ज़िला है उसके अंदर है हमारा कौन कौन सा? ये जो नागौर ज़िला है इसके अंदर है प्रताप सागर, पारजी की नाका, हरसोर बांध और बाकरी। कौन कौन से? प्रताप सागर, पारजी का नाका, हरसोर बांध और बाकरी। अब बात करते हैं हम अजमेर के अंदर। ये रहा हमारा अजमेर। और अजमेर के अंदर कौन कौन से बांध और बावड़ियाँ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अजमेर के अंदर मुंडोती, लसाड़िया बांध, मुंडनोती, लसाड़िया बांध, नारायण सागर बांध। यह बांध खारी नदी पर है। कौन सा? लसाड़िया जो बांध, सॉरी नारायण सागर बांध है वो खारी नदी पर स्थित है। इसे अजमेर ज़िले का समुद्र कहते हैं। इसे अजमेर ज़िले का समुद्र कहते हैं। और एक डिग्गी तालाब भी है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। कौन कौन से हो गए? वापस से हम रिवीजन देख लेते हैं। लसाड़िया बांध, मुणोती बांध, मुणोती और नारायण सागर बांध। ये जो नारायण सागर है खारी नदी पर स्थित है। तो अजमेर, इसे अजमेर ज़िले का समुद्र भी कहते हैं। किसे? जो नारायण सागर बांध है इसे। डिग्गी तालाब भी अजमेर के अंदर स्थित है। अब आगे देखते हैं जोधपुर के बारे में। ये रहा हमारा जोधपुर। तो जोधपुर के बारे में देखते हैं कौन कौन से बांध और बावड़ियाँ हैं। उम्मेद सागर, तखत सागर, जसवंत सागर। यह पिचियायक नदी पर बना बांध है। कौन सी? पिचियायक नदी पर बना बांध है जसवंत सागर, जो 2007 में आई तेज वर्षा से टूट गया था। जो 2007 में जब तेज वर्षा आई थी उससे टूट गया था। महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा, यहाँ महिलाओं का द्वारा लोटियाँ का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? लोटियाँ का मेला लगता है। तापी बावड़ी, कातन बावड़ी, ओसिया में ये सारे के सारे बावड़ी स्थित है। कौन कौन सी? उम्मेद सागर, तखत सागर, जसवंत सागर। यह पिचियायक नदी पर बना बांध है जो 2007 में आई तेज वर्षा से टूट गया था। महिला बाग का झालरा, यहाँ महिलाओं के द्वारा लोटियाँ का मेला लगता है। तापी बावड़ी, कातन बावड़ी, ओसियाँ, ये सब प्रमुख हैं। बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में है भाटाडू का कुआं, भाटाडू का कुआं। रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। भाटाड का कुआं। कौन सा? भाटाड का कुआं, भाटाडू का कुआं। इसको रावल गुलाब सिंह द्वारा बनवाया गया था और रेगिस्तान का इसे जल महल कहते हैं। और नाकोड़ा बांध भी बाड़मेर के अंदर स्थित है। आगे चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं हम दौसा के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। माधव सागर बांध है एक। तो दौसा के अंदर कौन कौन सा है? माधव सागर बांध है, काला खो है, झिलमिली बांध है, रेडियो बांध है, चिरमिरी बांध है, चांद बावड़ी है जो कि आवानेरी में स्थित दौसा में है। में प्रतिहार निकुंभ राजा चंद्र द्वारा निर्मित यह बावड़ी 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आलूदा की बुबानिया कुंड, इस कुंड की बनावट बादलनुमा है। इस कुंड की बनावट कैसी है? बादलनुमा है। इसके बाद देखते हैं धौलपुर के बारे में। तालाब शाही, पार्वती बांध, लंबी बावड़ी, 7 मंजिला। इस बावड़ी की बनावट एक समान है। कौन कौन सी? लंबी बावड़ी की जो बनावट है 7 मंजिला वो एक जैसी है। पार्वती बांध भी स्थित है, तालाब शाही भी स्थित है धौलपुर के अंदर। अब हम देखते हैं किसके बारे में? चित्तौड़गढ़ के बारे में देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में क्या क्या है? भोपाल सागर बांध, ओराई बांध, भोपाल सागर बांध, ओराई बांध, सोनियाना बांध, राणा प्रताप सागर, यह
राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। गोसुंडा बावड़ी, रूपरेला बांध, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन कौन से? भोपाल सागर बांध, ओराई बांध, सोनियाना बांध, राणा प्रताप सागर। यह राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। गोसुंडा बावड़ी और रूपरेला बांध स्थित हैं। आगे चर्चा करते हैं। आगे हम देखते हैं अब बांसवाड़ा के बारे में। ये रहा हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बारे में देखते हैं। माही बजाज सागर बांध, यह राज्य का सबसे लंबा 3109 मीटर बड़ा बांध है, लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में मेजा बांध है, जिसका निर्माण कोठारी नदी पर मांडलगढ़ में किया गया। इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। फिर है खारी बांध है, सरीरी बांध है, उर्मिला सागर बांध है, अडवान बांध है, उम्मेद सागर बांध है, राम सागर बांध है, चमना बावड़ी है, जो कि शाहपुरा में स्थित 3 मंजिल इस बावड़ी की निर्माण उम्मेद सिंह प्रथम ने अपनी गणिका चमना के नाम पर करवाया। किसके नाम पर करवाया? गणिका चमना के नाम पर करवाया उम्मेद सिंह प्रथम ने। बाई राज की बावड़ी व चौकी बावड़ी बनेड़ा गांव में है। बाई राज की बावड़ी, चौकी बावड़ी बनेड़ा गांव में स्थित है। आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम देखते हैं कि कोटा के अंदर क्या क्या है। कोटा के अंदर देखते हैं। कोटा के अंदर है, कोटा से नहीं, पहले हम देखते हैं ये जो है प्रतापगढ़ के बारे में देख लेते हैं। जाखम बांध कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। यह जो जाखम बांध है, यह अनूपपुरा गांव के पास राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध है। कौन सा? जाखम बांध है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बारा के बारे में देखते हैं। बारा के बारे में क्या क्या दिया है? उम्मेद सागर, सीताबाड़ी, बिलास बांध, बनेठी, परवन परियोजना, तपसी की बावड़ी, ओस्ती जी की बावड़ी, शाहाबाद कस्बे में लहासी सिंचाई परियोजना। ये सारी की सारी कहाँ स्थित हैं? बारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अब हम देखते हैं किसके बारे में अब हम देखते हैं बूंदी के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बूंदी के बारे में बोले गए। ये रही हमारी बूंदी डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में क्या क्या बांध और बावड़ी हैं। गरदड़ा बांध है, गूड़ा बांध है, रानी जी की बावड़ी है। इस बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावत जी ने करवाया, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। कौन सी को? रानी जी की बावड़ी को। अनारकला की बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण रानी नाथावत की दासी अनारकली ने छत्रपुरा क्षेत्र में करवाया। कहाँ करवाया? छत्रपुरा क्षेत्र में करवाया। फिर है संतूर माता सिंचाई परियोजना, चाकन सिंचाई परियोजना। ये सारी की सारी कहाँ स्थित हैं? बूंदी के अंदर स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोटा है, कोटा के अंदर ये रहा हमारा कोटा। कोटा के अंदर इस बॉक्स में क्या क्या दिया है, कौन कौन से बांध है, क्या क्या है। जवार सागर बांध है, यह एक पिकअप बांध है। यह एक कैसा बांध है? पिकअप बांध है। उसके बाद में सावन भादो बांध है, आलनिया बांध है, कोटा बांध है। कोटा बांध को कोटा बैराज भी कहते हैं। इस बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। इस बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कौन से बांध का? कोटा बांध या कोटा बैराज का। उसके बाद है बड़ गांव की बावड़ी, कोटा के प्रशासक शत्रु साल की पटरानी जादोड़ा द्वारा निर्मित है। ताकली सिंचाई परियोजना भी कोटा में स्थित है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। हमें बार बार रिवीजन करते रहना है। अगली वीडियो हम नया टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।